कुछ ग्रामीण, जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, वो कुएं की आकृति का वहाँ पर एक युवक का शव देखते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। अभी तो हम लोगों को कोई पता नहीं था। सुबह सबसे पहले कौन देखा शव को? अब पता नहीं कौन देखा है, हम लोगों को तो अभी जानकारी मिला है। हम लोग उसी गांव से हैं, पथरिया से। अच्छा, पथरिया। एसडीआरएफ की टीम इस तालाब के अंदर उतरती है। आप देख पा रहे होंगे ये तालाब है गांव के बीच का, और इस तालाब के भीतर एसडीआरएफ की टीम उतरती है। तो पता ये चलता है कि एसडीआरएफ की टीम को एक सब्बल मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं एक पेंट में, जो आरोपी के होते हैं। क्या जानकारी मिली आपको? गलत कुछ जानकारी नहीं है सर। कैसे पता चला आपके जो बेटे हैं उनकी यहाँ उनका शव मिला है? मोला सरपंच जी पथरिया के लगाए रही फोन, ऐसे ऐसे बात हो गया, तेरा बेटा के एक्सीडेंट हो गया। बस पता चला है कि जो आरोपी है, मृतक है, वो लोग मिलकर इस गांव में अवैध शराब की बिक्री कर रहे थे। और कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करने पर, ऑफ द कैमरा बातचीत करने पर यह भी पता चला है कि ये लोग नशे में भी थे। लालू यादव जो है कबूल रहा है कि मैंने इसको सब्बल से मारा है। सब्बल भी हमने जो है तालाब से बरामद कर लिया है। वाद विवाद होता है किसी बात को लेकर के, उसमें गाली गलौच हो जाती है, माँ बहन की गाली दी जाती है मृतक के द्वारा, और इसी बात पर आनन फानन में जो आरोपी है वो गुस्से में आ जाता है और उसके द्वारा सब्बल से वार किया जाता है, जिससे चेतन की मौत हो जाती है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। इस समय मैं डूमर गांव में हूं। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नंदनी थाना क्षेत्र से लगा हुआ एक गांव है डूमर, और यहीं पर सुबह सुबह कुछ ग्रामीण, जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, वो कुएं की आकृति का वहाँ पर एक युवक का शव देखते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। प्रथम दृष्टया अनुमान ये लगाया जा सकता है कि चेतन ठाकुर का वो शव है और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस, अभी आप देख पा रहे होंगे कि मौके पर मौजूद है, उसके शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे गाँव में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। कुछ लोगों से रात को विवाद हुआ, ऐसी बातचीत सामने आ रही है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई होगी, ऐसी भी सूचना मिल रही है। फिलहाल हम इस पूरे मामले पर जो चेतन के पिता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस पर ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या सूचना मिली आप लोगों को? अभी तो हम लोगों को कोई पता नहीं था। सुबह सबसे पहले कौन देखा शव को? अब पता नहीं कौन देखा है, हम लोगों को तो अभी जानकारी मिला है। हम लोग उसी गांव से हैं, पथरिया से। अच्छा, आप पथरिया के? पथरिया से हम लोगों को जानकारी मिला है, तो हम लोग आए हैं देखने के लिए कि क्या है, कैसे हुआ, क्या नहीं। अब बताएंगे, आगे चल के पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं। अब उतना तो हम लोग, पथरिया के हो, चेतन आप ही के गाँव का है, तो ये गाँव में क्या अक्सर आना जाना करता था वो? अब उतना तो पता नहीं, हो सकता है कोई रिलेशन होगा यहाँ उनका, वो रहता होगा यहीं। तो अब पता सुनने में आया कोई वाद विवाद के चलते हो रहा है ये सब। अब होगा कोई रिलेशन तो यही रहता होगा। अब बाकी हम तो हालांकि गांव के हैं, लेकिन उतना तो पता नहीं है। सुनने में आ रहा है कि कोई रिलेशन का होगा यहाँ, तो इसलिए रह रहा होगा। अब आगे पता चलेगा। तो ये पथरिया गांव के हैं, और उसी गांव पथरिया गांव का ही रहने वाला चेतन भी है। जिस युवक का शव मिला है या हत्या हुई है, उनके पिता मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। भैया, क्या जानकारी मिली आपको? गलत कुछ जानकारी नहीं है सर। कैसे पता चला आपके जो बेटे हैं उनकी यहाँ उनका शव मिला है? मोला सरपंच जी पथरिया के लगाए रही फोन, ऐसे ऐसे बात हो गया, तेरा बेटा के एक्सीडेंट हो गया। बस यहाँ कितने बजे पहुँचे आप? यहाँ करीब 10 साढ़े 10 हो गई। क्या नाम है आपके बेटे का? चेतन ठाकुर। तो चेतन क्या काम करता था, यहाँ पे कैसे आया हुआ था? अब वो तक मालूम नहीं है सर जी, वो भिलाई में मिस्त्री काम कर रहा था, किकबोर्ड बताया था। हाँ। शादी हो गई चेतन की? नहीं हुआ। नहीं हुई। तो वो आपको बताया था कि भिलाई में काम करता हूँ, यहाँ डूमर गांव में का कुछ बताया था आपको? कुछ नहीं बताया था। तो क्या लग रहा है, किसी से कोई पुराना विवाद झगड़ा इस टाइप? अब वो तक तो मालूम नहीं है सर जी। मोला गाड़ी घोड़ा वाला आदमी सब रेस निकल जाता, वही 8-9 बजे रात का ना था, तो मुल्का मालूम रही है। तो ये पिता हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। चेतन ठाकुर जो है पथरिया का निवासी है। यहाँ से जो डूमर गांव है वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है वो गांव, ऐसा लोग बताते हैं। और उसके बाद ये जो डूमर गांव है, यहाँ पर सुबह सुबह उसका शव मिलता है, और वो जगह भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जहाँ पर उनका शव मिला है। ये गाड़ी में शव को रख दिया गया है, और ये जो आप कुएँ की आकृति का जो देख रहे हैं, कुएं की आकृति का बना हुआ, उसके ऊपर जो 3 पत्थर आपको दिख रहे होंगे, वहाँ खून से लथपथ जो है मिला है चेतन ठाकुर का शव, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। और भी कुछ लोग जो गांव वाले हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पुलिस की टीम मौजूद है, FSCL की टीम भी मौजूद है, और डॉग स्क्वाड को भी लाया गया है। अभी गाँव में पूरा सर्चिंग ऑपरेशन जो है चल रहा है, और पता ये चला है कि इस गाँव में कुछ लोगों के साथ कल रात को उसका विवाद हुआ, वाद विवाद बढ़ा, उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई होगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा सके।
उसके सर को पूरी तरह से पत्थर से कुचल दिया गया था, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो अब तक आपने सुना कि हमने मृतक के पिता से बातचीत की और कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मामले पर बातचीत करने से बचते हुए नजर आए। मैंने आपको ये भी बताया कि पुलिस की टीम मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम भी है, साथ ही साथ SDRF की टीम भी यहाँ मौजूद थी। कई देर तक जांच पड़ताल चली, सुबह 6 बजे से पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद घंटों तक जांच पड़ताल चली है और डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा यहाँ लाया गया पुलिस को, और उसके बाद SDRF की टीम इस तालाब के अंदर उतरती है। आप देख पा रहे होंगे ये तालाब है गांव के बीच का, और इस तालाब के भीतर SDRF की टीम उतरती है। तो पता ये चलता है कि SDRF की टीम को एक सब्बल मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं एक पेंट में, जो आरोपी के होते हैं। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। लालू और राहुल दोनों आरोपियों का नाम बताया जा रहा है, और इन्हीं दोनों के द्वारा पता ये चला है कि जो मृतक है चेतन ठाकुर, उसकी हत्या कर दी गई है। पता ये चला है कि दोनों के ये तीनों लोग कल साथ ही में थे और दोनों के बीच वाद विवाद होता है किसी बात को लेकर के, उसमें गाली गलौच हो जाती है, माँ बहन की गाली दी जाती है मृतक के द्वारा, और इसी बात पर आनन फानन में जो आरोपी है वो गुस्से में आ जाता है और उसके द्वारा सब्बल से वार किया जाता है, जिससे चेतन की मौत हो जाती है। उसके बाद साक्ष्यों को छुपाने के लिए जो घटना स्थल है उससे दूर 200 मीटर लगभग दूर ये तालाब है, यहाँ पर जो इस वारदात में हथियार है, उपयोग किया गया हथियार है सब्बल, उसको छुपा दिया जाता है, यहाँ फेंक दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ से एक पैंट भी पुलिस को मिला है, जिसकी जेब से कुछ पैसे भी मिले, उसको भी शायद उसमें खून लग गया होगा, तो उसको यहाँ फेंक दिया गया। इस पूरे मामले पर हमने पुलिस से भी बातचीत की है, तो मोटा मोटा ये पूरा ब्यौरा है इस पूरी घटना का। जो डूमर गाँव में जो कत्ल की गुत्थी है लगभग सुलझती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने कई घंटों के भीतर ही इस पूरे गुत्थी को सुलझा दिया है। इस पूरे मामले पर SDOP पाटन जो है उनका क्या कुछ कहना है, पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया वो भी आप आगे ज़रूर सुनिएगा, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पता चला है कि जो आरोपी है, मृतक है, वो लोग मिलकर इस गांव में अवैध शराब की बिक्री कर रहे थे। और कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करने पर, ऑफ द कैमरा बातचीत करने पर यह भी पता चला है कि ये लोग नशे में भी थे। इस पूरे अपराध के पीछे भी कहीं ना कहीं नशा नज़र में आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से नशे की बात सामने आ रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल आप सुनिए पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान। ये नंदिनी थाना क्षेत्र की घटना है, डूमर गांव की। सवेरे 6 बजे सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति की यहाँ पे बॉडी मिली है। घटनास्थल पे पहुँच के पता चला कि किसी ने इसकी हत्या कर दी है, और संदिग्ध लोगों की हम लोग ने तलाश करी तो 2 आरोपी हम लोग की हिरासत में हैं, एक लालू यादव, एक राहुल कुर्रे। लालू यादव जो है कबूल रहा है कि मैंने इसको सब्बल से मारा है। सब्बल भी हमने जो है तालाब से बरामद कर लिया है, और उसका लोअर टी-शर्ट वो भी तालाब से बरामद कर लिया है। आपसी वाद विवाद हुआ था दोनों के बीच में शाम को। जो मृतक है चेतन ठाकुर जो है इसी के घर में खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद उपरांत ये इसके घर में माँ बहन को गाली बक रहा था, तो इसी बात से नाराज़ होके ये जो रात में चबूतरे में सो रहा था मृतक चेतन ठाकुर, और जो लालू यादव आया सब्बल लेके, और इस सोते टाइम में इसके सर पे इसने प्राणघातक हमले किए हैं। कुल 2 ही आरोपी, और बात क्या विवाद था? आरोपी अभी खाने को लेकर के माँ बहन को इसने जो गाली बकी थी, इस बात से जो है लालू यादव थोड़ा सा इससे वाद विवाद करने लगा। दोनों के बीच में झूमाझटकी हुई थी शाम को। पुरानी रंजिश भी थी कुछ? पुरानी रंजिश का भी पता नहीं चला है, जांच पड़ताल करते हैं हम इसमें। जो आरोपी हैं उनके ऊपर और कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या पहले उनके? लालू यादव के ऊपर जो है कुछ दिन पहले 151 की कार्रवाई की गई थी। ये भी बताया जा रहा है सर कि वो गांव में रहकर अवैध शराब बिक्री करते थे। ये भी जानकारी है, और इसके खिलाफ भी हम लोग ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी, 151 की कार्रवाई की थी। आबकारी की भी कार्रवाई है लालू यादव के ऊपर। घटना स्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल से मृतक का चप्पल, मृतक की जीन्स जो कपड़े पहने हुए थे, और डिस्पोजेबल ग्लास, दारू की बोतल छोटी वाली। सब्बल भी बरामद कर लिया गया? सब्बल जो है तालाब से बरामद किया गया है। सर दूसरा जो आरोपी राहुल है उसकी भी क्या भूमिका थी? उसने भी मिलकर हत्या की साथ में? अभी ये जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि लालू यादव अभी तक तो ये बता रहा है कि मैंने ही अकेले मारा है।